नीतीश कुमार के बाद ना तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही निशांत कुमार, क्योंकि जेडीयू के इस वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। और मांग करने वाला कोई और नहीं बल्कि महागठबंधन के नेता और पान समाज के मसीहा और चहेते कहे जाने वाले आईपी गुप्ता ने किया है। उनका यह मानना है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार से बेहतर जदयू के यह वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, जो नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। आखिर यह जेडीयू के नेता कौन है जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन के नेता ने मांग कर दिया है? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मामला सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ है। जी हां, जैसे जैसे यह सवाल जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी, नए नए नाम और नए नए दावे सामने आने लगे हैं। अब तक जहां चर्चा ये चल रही थी कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, इन दोनों लोगों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वहीं अब महागठबंधन की ओर से एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने पूरी सियासत का टेम्परेचर बढ़ाकर रख दिया है। और ये नाम है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। दरअसल महागठबंधन और पान समाज के बड़े नेता आईपी गुप्ता ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अखिल भारतीय पान महासंघ के मंच से उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दिया कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो एक समाजवादी सोच वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और उनके हिसाब से इस रोल के लिए सबसे फिट बैठते हैं ललन सिंह। आईपी गुप्ता ने अपनी बात को और भी मजबूती से रखते हुए बोले कि बिहार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू यादव जी हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सारे लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से आए नेता हैं और इन्होंने बिहार को दिशा दी है। ऐसे में अगर उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है तो फिर ललन सिंह जैसा चेहरा क्यों नहीं। अब यहां एक दिलचस्प मोड़ भी आ जाता है जब आईपी गुप्ता से यह सवाल पूछा गया कि साहब, आप तो ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, ललन सिंह तो सवर्ण समाज से आते हैं। तो इस पर आईपी गुप्ता ने बड़ी ही बेबाकी तरीके से जवाब दिया और यह कहा कि जनता ने भी उन्हें स्वीकार किया है। उनका यह तर्क था कि चुनाव में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के नेता आए हैं, जिसकी वजह यह है कि जनता अब जाति से ऊपर उठकर वोट कर रही है। इसीलिए अब मुद्दा जाति का नहीं बल्कि विचारधारा का होना चाहिए, और यहीं से राजनीति में ट्विस्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी पहले से ही इस तैयारी में है कि इस बार किसी भी हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो उनके खाते में आए, मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी से बने। ऐसे में अगर महागठबंधन के भीतर से ललन सिंह जैसे नाम की मांग तेज होती है तो यह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बन सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की राजनीति में अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल पर सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे चल रही रणनीति जातीय समीकरण और समाजवादी बनाम सत्तावादी सोच की लड़ाई इससे और भी दिलचस्प बना रही है। अब देखना यह बड़ा ही मजेदार होगा कि यह जो मांग महागठबंधन की तरफ से किया गया है, यह महज बयानबाजी साबित होती है या सच में आने वाले दिनों में ललन सिंह के नाम पर सियासत कोई बड़ा मोड़ लेती है। क्योंकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता है। कब वक्त बदल जाए, कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए और कौन कब अर्श से फर्श पर गिर जाए,
ये कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या ललन सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।